हाथ में साहब लगी हटी गई रोता बेटा निखिल पर है आसाम तेरे पापा को शिकायत किया है साहब जो कि आप तेरे पापा को जेल ले जा रहे हैं साहब बोलो बेटा नितिन तू जानना चाहता है कि तेरे पापा के हाथ पे हथकड़ी क्या लगी है? जानना चाहता तो मेरी बात सुन। मार डाला तेरी माँ को तेरा पिता मार डाला। तेरी माँ को तेरा पिता इसलिए थाने से मुझको आना पड़ा। थोड़ी कतली समझ कर तेरे बाप को जुर्म जमीरी इसको निभाना पड़ा। बेटा तेरे पापा परदेश में रहता था, काफी दिन बाद परदेश से आया और आते ही अपनी पत्नी यानी तुम्हारी माँ की हत्या कर दिया और यही कारण है जो कि मुझे थाने से आना पड़ा और यही कारण है जो कि उसके हाथ में हथकड़ी लगी है। क्या साहब मेरे पापा मेरी बात को खून कर दिया है आप उसी के इल्जाम में मेरे पापा को जेल ले जा रहे साहब नहीं साहब मेरे पापा मेरी बात को बहुत मानते हैं बहुत प्यार करते हैं मेरी बात से मेरे पापा मेरी बात को नहीं मान सकते साहब इसका बात को झूठे साहब बेटा नितिन मैं मानता हूँ कि तेरे पापा निर्दोष है लेकिन एक बात ये बता तेरे पास कोई सबूत है? नहीं साहब तेरे पास कोई गवाह है? नहीं साहब अगर तेरे पास कोई सबूत नहीं है तेरे पास कोई गवाह नहीं है तो जेल तो उसको जाना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये कानून है, कानून को सबूत और गवाह की जरूरत पड़ती है। जब तेरे पास कोई सबूत और गवाह नहीं है तो जेल तो उसको जाना ही पड़ेगा। लेकिन साहब आप मेरे पापा को जेल ले जा रहे हैं ना लेकिन मैं अपने पापा से तो बातें करना चाहता हूँ साहब। अपने पापा से बात करना चाहता है जी हाँ साहब तो ठीक है मैं तुझे 5 मिनट का समय दे रहा हूँ। 5 मिनट के अंदर जो भी बात करना हो अपने पापा से बात कर सकता है। ठीक है ना? कर लो पापा पापा ये बताए पापा तेरी बात कौन सी गलती की थी जो कि आप तेरी बाबा को खून कर दिए पापा आप इतना भी नहीं सोचे कि हम भाई बहन किसके सारे रहेंगे पापा आप तेरी बात को खून किस लिए कर दिए बेटा नितिन बेटी मैं कैसे बताऊं मुन्ना कि मैं खूनी नहीं हूँ मैं निर्दोष हूँ फिर भी तुम लोग मुझे खूनी समझ रहे हो। आप तो जेल जा रहे हैं ना पापा हाँ भाई बहन पीछे सारे रहेंगे पापा मेरी बात सुनो पापा मैं तुझसे क्या कहना चाहता हूँ छोड़ी के पापा हम सभी को पापा पापा हम सभी को जेल
की रोटी कहाँ मिलेगी जो कुछ भी नहीं पापा आप तो घर से रहते नहीं पापा दादी माँ हमारे बहन के ऊपर कितने मुसीबते कितने जुर्म ढाती है पापा मेरी बात सुनो बेटा क्या कहना चाहता है तू? के फीस नहीं जाती देती सबका कागे जरा भर लेती आज जा रहे हैं हमारे में भूखे सारे रहेंगे पापा कौन सारा देगा बेटा नितिन बेटी रेणु अब तो तुम सबका सहारा वही ऊपर वाला होगा मुन्ना जिसने सारी दुनिया बनाई है जो दुनिया की देख रेख कर रहा है वही तुम सबकी भी देख रेख करेगा मुन्ना लेकिन जाने से पहले मैं भी तुम सबसे कुछ कहना चाहता हूँ मुन्ना बोलो पापा क्या कहना चाहते हो चाचा जिंदा अभी चाचा जिंदा अभी तुम्हारे सुनते ही घर
कटे चाचा जी मुझको जल्दी या मेरे मालिक, ये मैं क्या देख रहा हूं कि हमारे बड़े भैया के दोनों लड़के जमीन पे पड़े हैं। आखिर बात क्या है, मैं इनसे जरूर जानना चाहूंगा। मैं इन्हें उठाता हूं तब पूछूंगा। बेटा नितिन, बेटा नितिन, नितिन, बेटी लीलू, ये लीलू, ये लो। राहुल, मेरे भाई एक गिलास वाला पानी लाओ। मैं तुमसे कुछ जानना चाहता हूँ। बोलो चाचा, क्या कहना चाहते हो? बता रहा हूँ बेटा। नितिन लीलू काहे को आंसू बहाते करके मुझको रुलाते लुटा है आखिर बात क्या है कि आज तुम भाई बहन रो रहे हो? क्या अपने चाचा से नहीं बताओगे? चाचा, आज हमारे भाई रो रहे, आप जानना चाहते हैं चाचा? हाँ मुन्ना, मेरी बात सुनो चाचा, मैं आपको बता रहा हूँ। बोल मुन्ना। राहुल, अंदर आओ।
तो हुआ गरीब चाचा गजब का नजारा। हुआ गरीब चाचा गजब का नजारा। ज्यादा कर गला पापा मेरी माँ को मारा। मेरी माँ को खून कर दिए चाचा, इसलिए मेरे पापा को पुलिस ले गई थाने। मैं आपका हाथ जोड़ता हूँ चाचा, आप भाई मेरे की दुनिया में कोई नहीं। आप मेरे पापा को छुड़ा लो चाचा, मैं आपके पाँव पड़ता। हमारे मानी श्री सुधीर कुमार पटेल भावी बीडीसी के उम्मीदवार साहब, जो कि वार्ड नंबर 1, इनके समर्थक हमारे माननीय श्री धीरज यादव जी, उस साहब की तरफ से सीट देखते हुए 21 रुपए देते हैं। धन्यवाद। क्या कह रहे हो मुल्ला कि तुम्हारे बाबा शहर से आए और आते हैं तुम्हारी माँ को जान से मार डाले। अच्छा मुल्ला, मुझे विश्वास नहीं हो सकता कि मेरे बड़े भैया ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि वो तो भाभी से बहुत प्यार करते थे। मेरी बात तो सुन मुल्ला। बोलो चाचा, क्या कहना चाहते हो? चल के घर में रहे तुम्हें अरे सम्मान से झुकती रोटी कमा कर खिलाऊंगा। मुल्ला, तेरे बड़े भैया को पुलिस पकड़ कर जेल ले गई है, तो मेरी बात सुन मुल्ला। मैं इस वक्त वकालत की पढ़ाई करके परीक्षा देकर आ रहा हूँ और मैं चाह रहा हूँ अपने सीनियर वालों से बात करके तेरे पापा को जल्द छुड़ाऊंगा। मुल्ला, तुम चिंता मत कर रहे हो भाई। ठीक है चाचा, अगर आप तेरे पापा को छुड़ा लेगी तो मैं आपके संजीवन भर नहीं भूलूंगा चाचा। इसमें एहसान की क्या बात है मुल्ला? आप ही हम लोग के सहारे हैं। ये तो भाई के लिए भाई का फर्ज बनता है। आज मैं जिस काबिल हूँ ये उसी भाई का देन है। ठीक है चाचा, चलो। तो कभी गलिया देना चाचा, तो कभी गलिया देना, तो खुशी दे देना मुझे प्यार की जिंदगी देने वाला।
दूर दराज से आए हुए नौटंकी कला के प्रेमियों को मेरी तरफ से बैंड समरिया संगीत पार्टी की तरफ से यथाउचित प्रणाम स्वीकार हो। साथ ही साथ मैं ये बता देना चाहता हूँ कि मैं कौन हूँ, मेरा नाम क्या है और मैं कहाँ का रहने वाला हूँ। दोस्तों, मेरा नाम शेखर है। मैं जिला बाधा गांव अकबरपुर का रहने वाला हूँ। घर में मुझसे छोटी मेरी एक बहन है जिसका नाम है नंदनी। लेकिन क्या बताऊं दोस्तों, जब हम भाई बहन थे, छोटे छोटे थे, जब हम भाई बहन छोटे छोटे थे, तभी मेरे माता पिता भाई बहन को छोड़ करके भगवान को प्यारा ये आगे हमारे माननीय श्री राम सेवक चाचा जी और हमारे माननीय श्री लाल जी सेवक यानी लाल जी चाचा जी उन साहब की तरफ से सीन देखते हुए 21 रुपए का पुरस्कार है। पार्टी की तरफ से धन्यवाद। हम भाई बहन अनाथ हो गए। हम भाई बहन के सर से माँ बाप का साया उठ गया। कोई सहारा देने वाला नहीं। मजबूरी करके कोई सहारा देने वाला नहीं रहा। तो मैं गाँव में जाकर के मेहनत मजदूरी करने लगा। मेहनत मजदूरी करके मैं अपनी बहन को पढ़ाया और खुद पढ़ा। बाबूजी, मैं एमए तक पढ़ा हूँ, लेकिन क्या करूं, पुलिस का वारंट निकला था। फॉर्म भरे, मेरे फॉर्म का कोई जवाब नहीं आया। मेरी बहन सयानी हो गई है। मैं सोचता हूं कि उसकी शादी कर दूं, लेकिन जहां जाता हूं उसके लिए घर बार देखता हूं तो कोई 1 लाख, कोई 2 लाख, कोई 3 लाख मांगता है। और मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं अपनी बहन की शादी कर सकूं। जब हमें बात सुनता होगी तो घर वापस चला आता हूं और घर बैठ करके बहुत रोता हूं। क्या ऊपर वाले, क्या मेरे नसीब में गरीबी ही लिखी है? किसी ने सच कहा है, क्या खुदा तो किसी को गरीबी न दे, मौत दे दे मगर बदनसीबी न दे। मैं सोच रहा हूँ कि गांव देश में रहने से कोई फायदा नहीं है। मैं सोच रहा हूँ कि ये गांव छोड़ करके चला जाऊं शहर बॉम्बे। शहर बॉम्बे जाकर के खूब ढेर सारा पैसा कमाऊं, और जब मेरे पास खूब ढेर सारा पैसा हो जाए तो मैं घर आकर के अपनी बहन के लिए एक अच्छा सा लड़का देखूं और उसकी शादी कर दूं। लेकिन क्या बताऊं, मेरा एक दोस्त है, वो रोज मुझसे मिलता था और उससे बातें होती थी। आज ना जाने कहाँ गायब हो गया कि अभी तक उससे मुलाकात नहीं हुई। आगे चल करके देखता हूँ, हो सकता है मुलाकात हो जाए। नमस्ते भैया। नमस्ते राहुल। भैया कैसे हो राहुल? बढ़िया है भैया। लेकिन भैया ये बात का है कि आपकी आंखों में आंसू, आप बहुत उदास है भैया। बात क्या है? क्या बताऊं राहुल? हाँ भैया। तुम तो जानते हो राहुल कि गांव देश में मेहनत मजदूरी करता हूँ। एक दिन काम करता हूँ तो 4 दिन घर बैठा रहता हूँ। जी हाँ भैया। जो एक दिन कमा करके लाता हूँ, 4 दिन घर बैठे खा जाता हूँ, उसमें से एक पैसा नहीं बचता है। सही कहा था भैया। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि गांव छोड़ करके चला जाऊं शहर बॉम्बे। लेकिन शहर बॉम्बे जाने से पहले मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या मेरा एक काम करोगे? कौन सा काम भैया? काम यह है मेरे भाई कि तुम मेरी बहन नंदनी को बुला दो
मैं उससे बातें करना चाहता हूँ, उसका विचार जानना चाहता हूँ, देखता हूँ उसकी राय क्या है। ठीक है भैया, मैं अभी जा रहा हूँ, बुला कर लाता हूँ। बुलाओ मेरा। राहुल भैया, हाँ बहन, अचानक मुझे बुलाने का कारण क्या है भैया? बहन अचानक बुलाने का कारण आई हो, चल के भैया से जानकारी कर लो बहन। भैया बुलाए हैं? हाँ बहन। बड़े भैया पाँव लागे। भैया मैं ये क्या देख रही हूँ, आपकी आंखों में आंसू, आपका चेहरा मुरझाया है भैया, आखिर बात क्या है? क्या मुझसे कोई भूल हो गई भैया? नहीं बहन, आप रो क्यों रहे हो भैया? मेरी बात सुनिए भैया, मेरी बात सुनो। बोलो बहन। बहन नंदनी को बुलवाए हरि भैया बहन नंदनी को बुलवाए अरे भैया अपने पास अरे बतलाए से करे भैया हर बात हुई क्या था? क्या बात है भैया, अचानक मुझे अपने पास बुलाए, मैं बुलाने का कारण जानना चाहते हैं भैया। ये आगे हमारे माननीय श्री गुड्डू मौर्य पीडीसी के उम्मीदवार साहब, वार्ड नंबर 2 से उन साहब की तरफ से 11 रुपए का पुरस्कार है। सीन देखते हुए पार्टी की तरफ से धन्यवाद। बहन नंदिनी, मेरी बात सुन बहन, मैं तुझे किस लिए अपने पास बुलाया, मेरी बात सुन। बोलो भैया। बहन नंदनी साथ चल मेरे, कहाँ भैया? अकबरपुर को
अब ये अकबरपुर छोड़ करके मेरे साथ चल तू। मैं तुझे अपने साथ बॉम्बे लिया चलना चाहता हूँ। और अब इस गांव देश में कुछ रखा नहीं है बहन। देख बहन, एक दिन काम करता हूँ तो 4 दिन घर बैठा रहता हूँ, और जो एक दिन कमा करके लाता हूँ तो 4 दिन घर बैठे खा जाता हूँ, उसमें से एक पैसा नहीं बचता है। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि तू मेरे साथ बॉम्बे चल, हम दोनों साथ में रहेंगे। ये क्या कह रहे हो भैया? मैं ठीक कह रहा हूँ बहन। आप मेरी मर्जी जानना चाहते हो भैया? हाँ, मैं तेरी अरे आपके सिवा मेरा इस दुनिया में है ही कौन? माँ बाप के बचपन में ही भगवान को प्यारे हो गए। आपने मुझे पाल पोस कर सयानी किया है भैया। मेरी बात सुनिए भैया, मेरी बात सुनिए। बोलो बहन। आपकी बात भैया ये मंजूर है, साथ चलने को बनाए तैयार है मेरे प्यारे बिरन। मुझे आपकी बात मंजूर है भैया, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ भैया। बोलो करना क्या होगा? बहुत अच्छी बात बहन, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। हाँ तो बहन एक काम कर, जा घर में जो तेरा फटा पुराना कपड़ा है, जो मेरा फटा पुराना कपड़ा है, एक झोले में पैक करके तैयारी बना के आ बहन, फिर हम दोनों भाई बहन चलेंगे। ठीक है भैया, मैं फौरन जा रही हूँ। जाओ बहन, सारे कपड़े को लेकर आती हूँ भैया। जाओ बहन। राहुल मेरे भाई, हाँ भैया। मैं ये गांव छोड़ करके जा रहा हूँ, हाँ भैया। लेकिन एक जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर सौंप कर जा रहा हूँ मेरे भाई। कौन सी जिम्मेदारी है भैया? वो जिम्मेदारी ये है मेरे भाई कि अब हम भाई बहन बॉम्बे जा रहे हैं, तो मेरी ये झोपड़ी है, इस झोपड़ी की देखभाल तुम्हें करना है मेरे भाई। ठीक है भैया। जब तक हम भाई बहन बॉम्बे से वापस न आ जाए तब तक तुम इस झोपड़ी की देखभाल करना। भैया वहाँ जाकर भैया मुझे भूलना मत भैया। भैया कैसी बात कर रहा है, तू पागल है? देख, जब हम भाई बहन खाना खाने बैठते थे तो तुम्हें भी अपने साथ लिया करके खाना खाने बैठते थे ना? हाँ भैया। अरे तू कैसे सोच लिया कि हम भाई बहन वहां जाएंगे, तुमसे भूल जाएंगे मेरे भाई? नहीं राहुल, हम भाई बहन तुझे कभी नहीं भूलेंगे। राहुल भैया, अरे मैं तुझे कभी अपना साथी नहीं लेकर के अपना सगा भाई मानी हो। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है मुन्ना, ये मेरे माँ बाप की निशानी है, मेरी झोपड़ी है। तो इसकी देखभाल करेगा ना मुन्ना, मेरे मुझसे वादा करे। चलो बहन। ए भैया, जब भी राखी का त्योहार आएगा मुझे तेरी याद बहुत आएगी मुन्ना। इस भागन बहन को कभी भूला नहीं है मुन्ना। ऐसी बात करती है बहन, मैं तुझे कभी नहीं भूल सकता। हम तो चले परदेस, हम परदेसी हो गए, छूटा
अपना देश हम परदेसी हो गए। मैं क्या देख रहा हूं कि किस काल की चोरिस इस बियाबान जगत में फड़फड़ा रही है। बड़ी खूबसूरत है, क्या गोरे गोरे बाल है, कालों पर काला काला तिल। फिर बताओ हम मनचलों का क्यों न बिछल जाए दिल।